अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सभी पर अपना रहम व करम बनाए रखे, आमीन। मैं हूँ मुनेज़ा परवीन और खुशामदीद करती हूँ मैं आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ साथ थे। शेख ने मुरीद से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलोल को तलाश तो करो, मुझे उनसे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील की, अपने लिए सआदत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो ए अबू अल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुमने अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हो? अल्हम्दुलिल्लाह खाता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों की पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल तो ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शेख तो दीवाना है। जुनैद बगदादी ने कहा, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों की भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहते हो तो आओ उसके पीछे चलें, मुझे उनसे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? जवाब दिया, मैं हूँ बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर, तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, तो बताओ किस तरह बात करते हो? तो जवाब दिया कि मैं हर बात एक अंदाज के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़ खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातुनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। उसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख ने मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोशी न रह गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शेख तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्का करते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम हैं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मालूम है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो बताओ तुम किस तरीके से सोते हो? जुनैद बगदादी ने कहा, जब मैं इशा की नमाज और दुरूद के वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुई थी।
بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی ملاوٹ ہو تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے ساختہ کہا جزاک اللہ خیر، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رکھے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مالی دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا دیر نہ شرمائے۔ فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔